हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस एनसीईआरटी की क्लास 9। आज हम टेम्परेचर, गैस, जलवायु, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और साथ ही ये भी शेयर कीजिए अपने डाउट्स एंड सजेशन भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? इनमें से कितनी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है? 0.02%, बी 0.03%, सी 0.04%, डी 0.05%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो वैश्विक तापक्रम में वृद्धि से संबंध है वह है? क्लोरीन गैस है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। मीथेन गैस धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि वैश्विक तापक्रम में वृद्धि से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? ए केवल धान के खेतों से, बी केवल दीमक की बाम्बी से, सी ए और बी दोनों से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों से, केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, ये दोनों आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो गैस है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। पांचवा क्वेश्चन, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप एक सार्वभौमिक संपर्क बेहतर गए, दूसरा हिमनद पिघलने लगे, तीसरा समय से पूर्व आम में बौर आने लगे, चौथा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। कूट है इसके। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल 2, 3 और 4। दूसरा कथन है हिमनद पिघलने लगे, तीसरा कथन है समय से पूर्व आम में बौर आने लगे और चौथा कथन है स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सही है। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? इनमें से कौन सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिमचादर, बी अमेजन वर्षा वन, सी टैगा और डी भारतीय मानसून। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिमचादर जो भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगी, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिमचादर। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रतिशत है? इनमें से कितने तापमान में वृद्धि प्रतिशत क्या है? 0.06 डिग्री सेल्सियस, बी 0.9 डिग्री सेल्सियस, सी 0.7 डिग्री सेल्सियस और डी 0.8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। 0.7 डिग्री सेल्सियस
ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी महासागर का पादप पल्लव किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? प्रभाव देखते हैं। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। अब इसके कूट देखते हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी महासागर का पादप पल्लव किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए, पूरी तरीके से खराब हो जाए, तो इसका प्रभाव होगा कार्बन सिंक के महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों कथन सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जक है? सबसे बड़ा विश्व का, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से किसे कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? अफगानिस्तान को जाना जाता है, बहरीन को जाना जाता है, भूटान को जाना जाता है, डी नेपाल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भूटान को कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। भूटान को कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? इनमें से कौन सी क्रिया जिसके कारण जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभाव होता है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, कृषि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी कृषि। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा। कृषि से जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है कृषि। 12वां क्वेश्चन, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, बी यूएनईपी सचिवालय, सी यूनिसेफ एफांज, डी विश्व संगठन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल यूएनएफसीसीसी अफांज के द्वारा परिवर्तित की गई। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष जीसीएफ के लिए सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो चुनना है। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी। बी यह विकासशील देशों में कार्यक्रम द्वारा नीतियों का समर्थन करेगा। सी विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। और डी है यह कोष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। जीसीएफ के अनुसार जो सही नहीं है वो है इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट, अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का संयुक्त प्रयास है। सेकंड, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं। तीसरा कथन है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने
की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं? ए 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल 2 और 3। दूसरा कथन है, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद करती है, लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। तीसरा, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है, सभी को अवेयर करने वाला आंदोलन है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, जिसमें दूसरा और तीसरा कथन है, यही अपना करेक्ट आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, जलवायु परिवर्तन से, या फिर जल प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में उस बाजार संचालित युक्ति का नाम क्या है या क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। पहला, कार्बन फुटप्रिंट, दूसरा कार्बन क्रेडिट रेटिंग, सी उत्सर्जन निम्नीकरण मानक, और डी स्वच्छ विकास युक्ति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वच्छ विकास युक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में उस बाजार संचालित युक्ति का नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छे से प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्वच्छ विकास युक्ति। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक सिंक नहीं है कार्बन का? समुद्र, वन, मृदा, विघटित तेल भंडार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, विघटित तेल भंडार कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। काजिना प्रोटोकॉल का संबंध है, काजिना का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौते से, बी प्रदूषण से, सी ओजोन क्षरण से, डी जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा, काजिना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। इनमें से जो ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, बी कार्बन पदचिह्न, सी कार्बन पृथक्करण, डी कार्बन अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा, कार्बन पदचिह्न, जो मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका प्रबंधन कौन करता है? ए एशियाई विकास बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा, विश्व बैंक बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन करता है। उसका मैनेजमेंट कौन संभालता है? बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट, विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसे आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के
पृथक्करण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। इनमें से कौन से देश ने कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा जो विश्व में पहला है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापमान के पृथक्करण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। किसने रखा? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। 22 निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? हाल ही में किसने कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की 2019 में? थाईलैंड, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिंगापुर ने 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, यही करेक्ट आंसर होगा। पहला कौन था वो भी याद रखें, और अभी हाल ही में किसने किया है वो भी याद रखें। हाल ही में जो है वो सिंगापुर ने किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशनों में सम्मिलित नहीं किया गया है? इनमें से किसे क्लाइमेट एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं किया गया है? सौर शक्ति, आणविक ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण और वनारोपण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। आणविक ऊर्जा को क्लाइमेट एक्शन प्लान में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रारंभ की गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2008 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2015 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ष 2008 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना की प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वैश्विक तापमान में योगदान देती है? इनमें से कौन सी गैसें जो वैश्विक तापमान में योगदान देती है? जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, HFCs। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सारी योगदान देती हैं, उपरोक्त सभी, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, HFCs। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे। निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक होती है? इनमें से कौन से गैस की वैश्विक तापन क्षमता सबसे अधिक होती है? CO2 की, CH4 की, N2O की, SF6 की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। SF6 की वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंध नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पृथ्वी का अंडाकार कक्षीय मार्ग, बी पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तीव्रता झुकाव, सी विश्व अयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, डी सौर विकिरण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, सौर विकिरण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, किससे संबंधित था रियो डी जेनेरो सम्मेलन? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, सी अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में जो संपन्न हुआ था वो पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। ये याद रख सकते हैं आप जनरली। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कथन देखते हैं। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सरल बनाता है। डी, ए और बी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तीसरा कथन है, इसके कूट है, कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, केवल एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल एक, ये सही कथन है। कथन है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, राइट आंसर है अपना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैव एन गुड डे।